जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी के पूजा विधि के बारे में जानेंगे। इस दिन का पूजा विधि क्या है, इस दिन माता को भोग में हमें क्या लगानी है, इस दिन हमें किस रंग का वस्त्र धारण करके माता की पूजा करनी है और माता की कथा भी सुनेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, ठीक है। तो माता ब्रह्मचारिणी जो है वो हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म ली थी और माता ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए। तो इसलिए हम मनुष्य थोड़ा सा में ही घबरा जाते हैं कि हमें ये कार्य हो जाता, हमारा वो कार्य हो जाता। लेकिन देखिए, माता से हमें यही सीख मिलती है कि जब वह भगवान हो करके उनको इतना तपस्या, इतनी कठिन तपस्या करनी पड़ी, तो हम लोग तो मनुष्य हैं, इसलिए हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य हमें करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, यही हमें माता से सीख मिलती है, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन के पूजा विधि के बारे में। तो बता दो दोस्तों कि नवरात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की हम पूजा करते हैं। तो बता दो कि हमें तो सबसे पहले पूरे नवरात्रि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें तो जरूर उठना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा अपने घर के साफ सफाई करके। इसके बाद में आप लोग स्नान कर लीजिएगा और नवरात्रि के दूसरे दिन हमें हरे रंग का वस्त्र धारण करके इसके बाद हमें माता की पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग स्नान करके वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद में आप अपने पूजा मंदिर में फोटो को आप लोग प्रतिदिन पोंछ करके ही पूजा पाठ कीजिएगा। उसको मतलब कि हिलाइएगा मत, ऐसे कपड़ा भिगा करके आप लोग उसको पोंछ करके तभी आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा, ठीक है। या आप चाहे तो गंगा जल का भी छिड़काव कर दीजिएगा, इसके बाद ही पूजा पाठ कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जो लोग मतलब कि ऐसे जो सिर्फ पूजा करते हैं फोटो को रख करके, मूर्ति को रख करके, उनके लिए। और जो लोग भी जौ रखे हैं ना, उन्हें प्रतिदिन जौ की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। माता रानी की पूजा करनी चाहिए, कलश की पूजा करनी चाहिए और जहाँ पे जौ गिराए हैं उस जौ का भी पूजा करनी चाहिए। उस पर भी आप लोग जल का छिड़काव कीजिए, उस पर भी फूल अक्षत ये सब जरूर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। और बता दो दोस्तों, इसके बाद में आप लोग धूप दीप ये सब जला करके माता रानी की पूजा कीजिएगा। माता रानी को आप लोग अड़हुल का फूल जरूर चढ़ाइएगा, अगर मिल जाता है तब। नहीं मिलता है तो जो ही फूल मिल जाता है वही फूल चढ़ा करके आप लोग पूजा पाठ कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बता दो दोस्तों कि नवरात्रि के दूसरे दिन हमें माता रानी को चीनी या मिश्री का भोग लगाना चाहिए। तो आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि माता रानी का जो प्रिय भोग होता है वो मिश्री होता है। तो आप लोग चीनी या मिश्री का भोग लगा दीजिएगा। उसमें लौंग इलायची जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बिना लौंग इलायची के माता रानी भोग ग्रहण नहीं करती है। जैसे एकादशी का व्रत होता है ना, कि एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान के पूजा में हमें तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए, वैसा ही माता रानी के भोग में आप लोग लौंग इलायची जरूर डालिएगा। और एक जो जल का जो उसमें पात्र रखिएगा, उसमें एक लौंग और इलायची डाल करके आपको सुबह शाम छाँक देनी होती है। तो आप लोग छाँक दे दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बता दूं कि जो लौंग इलायची डालिएगा ना, तो जब आप लोग भोग उठाइएगा तो भोग को आप लोग ज़्यादा देर तक छोड़िएगा मत, ठीक है। जब आप लोग पूजा पाठ कर लेती है, भोग लगा देती है, इसके बाद में थोड़ी देर के लिए मंदिर का पर्दा है तो पर्दा फैला दीजिए, नहीं है तो गेट है तो उसको थोड़ी देर के लिए मतलब कि बंद कर दीजिएगा, कुंडी मत लगाइएगा, ऐसे थोड़ा सा सटा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोग थोड़ी देर के बाद में जा करके उस प्रसाद को उठा लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक प्रसाद छोड़ने से ना उस प्रसाद का अपमान होता है, क्योंकि उसमें चींटी लग जाती है तो उस प्रसाद का अपमान होता है।
इसलिए आप लोग प्रसाद को ज़्यादा देर तक मत छोड़िएगा, आप लोग उठा लीजिएगा। और बता दूं दोस्तों कि मतलब कि जो लौंग इलायची डालिएगा ना माता के भोग में, उसको चाय में डाल करके आप लोग पी जाइएगा, इधर उधर मत फेंकिएगा, एक डब्बा में इकट्ठा करके रखिएगा और प्रतिदिन चाय बनाइएगा, उसी में डाल दीजिएगा, या शुद्ध सात्विक भोजन बनाइएगा उसमें डाल दीजिएगा, लेकिन इधर उधर मत फेंकिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बता दूं दोस्तों कि आप लोग पूजा पाठ करने के बाद में आप लोग आरती जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक हम आरती नहीं करते हैं ना तब तक हमारा पूजा संपन्न नहीं होता है। तो आप लोग आरती जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आप चाहें तो माता रानी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, इस मंत्र का आप लोग जाप भी कर सकते हैं। तो जितना हो सके उतना आप लोग जाप कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई नवरात्रि के दूसरे दिन के पूजा विधि से संबंधित। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें नवरात्रि के दूसरे दिन माता रानी की पूजा पाठ करनी है। दूसरे दिन आप लोग हरे रंग का वस्त्र धारण कीजिएगा, माता रानी को मिश्री का भोग लगा दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को नवरात्रि के दूसरे दिन के पूजा विधि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।